क्या आपने कभी सोचा है कि वह एक पल जब शरीर एक दूसरे में समाते हैं तो असल में दिमाग और जिस्म के अंदर क्या हलचल होती है? हर कोई इस बारे में बात तो करता है, लेकिन कोई भी आपको वह बारीक एहसास नहीं बताता जो उस पहले स्पर्श के दौरान महसूस होता है। लोग अक्सर इसे सिर्फ एक शारीरिक क्रिया मानते हैं, लेकिन क्या यह वाकई इतना सरल है? क्या वहां सिर्फ सुख होता है या फिर कुछ और भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको उन अनकहे अनुभवों के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर शायद आपकी पूरी सोच बदल जाए। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि वह परफेक्ट एहसास पाने के लिए शरीर का विज्ञान कैसे काम करता है और क्यों कुछ लोगों के लिए यह जादुई होता है तो कुछ के लिए सिर्फ एक सामान्य अनुभव। इसलिए अगर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करिएगा, क्योंकि जो राज मैं आज खोलने वाली हूं वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर पूजा और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे हमारे समाज में अक्सर बंद कमरों में भी फुसफुसाकर बोला जाता है। लेकिन एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मेरा मानना है कि सही जानकारी ही आपको डर और भ्रम से बाहर निकाल सकती है। तो चलिए बिना किसी हिचकिचाहट के आज बात करते हैं उस एहसास की जब योनि में प्रवेश होता है। जब हम मिलन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है तापमान और दबाव की। योनि के अंदरूनी हिस्से का तापमान शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले थोड़ा अधिक होता है। जैसे ही प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होती है, सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वह है गर्मी और मखमली दबाव। योनि की दीवारें मांसल और बहुत कोमल होती हैं, लेकिन उनमें अद्भुत लचीलापन होता है। जब लिंग अंदर प्रवेश करता है तो ये दीवारें उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिसे अक्सर पुरुष एक गर्म आलिंगन वार्म हग की तरह महसूस करते हैं। यह दबाव ही है जो शरीर में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करता है। महिलाओं के लिए यह एहसास थोड़ा अलग और अधिक जटिल हो सकता है। शुरुआत में अगर शरीर पूरी तरह तैयार नहीं है तो यह दबाव थोड़ा भारीपन या खिंचाव जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन अगर महिला उत्तेजित है तो उसकी योनि की मांसपेशियां स्वतः ही ढीली होने लगती हैं और वहां प्राकृतिक लुब्रिकेशन गीलापन बनने लगता है। यह लुब्रिकेशन घर्षण को कम करता है और प्रवेश को चिकना और सुखद बनाता है। इस दौरान योनि के ऊपरी हिस्से में स्थित नसों के गुच्छे, जिन्हें हम अक्सर आनंद का केंद्र कहते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस गहराई की। योनि की लंबाई आमतौर पर 3 से 5 इंच होती है, लेकिन उत्तेजना के दौरान यह बढ़ सकती है। जब लिंग गहराई तक जाता है तो वह गर्भाशय, ग्रीवा, सर्विक्स के करीब पहुंचता है। कुछ महिलाओं के लिए यह स्पर्श बहुत ही सुखद होता है, जबकि कुछ के लिए यह थोड़ा असहज हो सकता है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से कितने तैयार हैं। पुरुषों के लिए योनि की दीवारों का वह संकुचन और फैलाव एक रिदमिक सनसनी पैदा करता है, जो उन्हें चरमोत्कर्ष ऑर्गेज्म की ओर ले जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वह है दर्द के बारे में। क्या अंदर जाते ही दर्द होता है? देखिए, मेडिकल साइंस कहता है कि अगर सब कुछ सही तरीके से पर्याप्त लुब्रिकेशन और फोरप्ले के साथ किया जाए तो दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि या तो आप मानसिक रूप से तनाव में हैं या फिर शरीर अभी तैयार नहीं है। डर की वजह से योनि की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिसे वेजिनिस्मस भी कहा जा सकता है, जिससे प्रवेश मुश्किल और दर्दनाक हो जाता है। इसलिए पहला एहसास कैसा होगा, यह पूरी तरह आपके दिमाग पर निर्भर करता है। जैसे जैसे क्रिया आगे बढ़ती है, घर्षण की वजह से नसों में उत्तेजना बढ़ती है। योनि के द्वार पर बहुत सारी बारीक नसें होती हैं जो स्पर्श के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होती हैं। हर बार जब अंदर और बाहर की गति थ्रस्टिंग होती है तो ये नसें मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं, जिससे पूरे शरीर में एक लहर सी दौड़ जाती है। इसे अक्सर लोग बिजली दौड़ने जैसा एहसास भी कहते हैं। यह सिर्फ 2 अंगों का मिलना नहीं है, बल्कि यह नसों और हार्मोन्स का एक ऐसा डांस है जो आपको दुनिया से पूरी तरह काट देता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि योनि के अंदर का एहसास हर बार एक जैसा नहीं होता। पीरियड्स के चक्र के हिसाब से ओव्यूलेशन के दौरान
या तनाव के दिनों में यह अनुभव बदल सकता है। जब एक महिला ओव्यूलेट कर रही होती है तो उसके शरीर में रक्त का प्रवाह जननांगों की तरफ बढ़ जाता है, जिससे वह अधिक संवेदनशील महसूस करती है और इस दौरान प्रवेश का एहसास कहीं अधिक तीव्र होता है। पुरुषों के नजरिए से देखें तो योनि का टाइटनेस या ग्रिप अक्सर चर्चा का विषय रहता है, लेकिन असल में योनि एक ऐसी मांसपेशी है जो जरूरत पड़ने पर फैलती है और फिर अपने आकार में वापस आ जाती है। वह जो पकड़ महसूस होती है वह दरअसल पेल्विक फ्लोर मसल्स की ताकत होती है। जब ये मांसपेशियां लयबद्ध तरीके से सिकुड़ती हैं तो दोनों पार्टनर्स के लिए आनंद का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। अक्सर लोग पोर्न फिल्मों को देखकर अपनी धारणा बना लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। असल जिंदगी में वह पहला पल बहुत ही नाजुक, थोड़ा गीला, बहुत गर्म और बेहद व्यक्तिगत होता है। इसमें आवाजें, सांसों की गति और त्वचा का त्वचा से मिलना भी उस एहसास का हिस्सा है। अगर आप सिर्फ फिजिकल टच पर ध्यान देंगे तो शायद वह जादू महसूस न हो। असली एहसास तब आता है जब आप अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड महसूस करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि योनि में प्रवेश का एहसास सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विश्वास और समर्पण का एक क्षण है। अगर आप चाहते हैं कि यह अनुभव हमेशा सुखद रहे तो जल्दबाजी कभी ना करें। फोरप्ले को समय दें, लुब्रिकेशन का ध्यान रखें और सबसे जरूरी बात, संवाद, कम्युनिकेशन बनाए रखें। अगर कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ अजीब लग रहा है तो अपने पार्टनर को बताएं। याद रखिए, सेक्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ प्रक्रिया जानना नहीं है, बल्कि अपने और अपने पार्टनर के शरीर का सम्मान करना और उसकी जरूरतों को समझना भी है। अगर आपको इस विषय पर कोई और जानकारी चाहिए या आपके मन में कोई शंका है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के सही और सटीक जवाब दे सकूं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सही समझ की जरूरत है। ऐसी ही और मेडिकल और लाइफस्टाइल से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।